नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ब्लूम वेंचर की वो रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जिसकी आज बहुत चर्चा रही। 144 करोड़ लोगों में से सिर्फ 14 करोड़ लोग ऐसे जो कंज्यूमर क्लास में सब कुछ खरीद सकते हैं, जिनके पास डिस्पोजेबल मनी है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें खरीदने के बाद कुछ पैसा उनके पास बच जाता है। वही भारत को संभाल कर बैठे हैं। बस वही एक क्लास है जो भारत को संभाल रही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ कहा है। ए बिलियन इंडियन डू नॉट हैव एनी स्पेयर मनी इन देयर पॉकेट, यानी कि 14 करोड़ का एक सेगमेंट, 30 करोड़ का एक सेगमेंट, 100 करोड़ का एक सेगमेंट। जो 14 करोड़ लोग हैं 144 करोड़ में से, बस उनके पास ही खाने पीने के अलावा डिस्पोजेबल मनी है। उनमें से भी सिर्फ 9.25 करोड़ के पास पासपोर्ट है, तो एक तिहाई तो विदेश भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन वो लोग कारें खरीद सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं और घर भी खरीद सकते हैं। नीचे की जो एक 30 करोड़ का कैटेगरी है, उसको एस्पिरेशनल क्लास कहा गया है। उसकी इनकम कोई 20,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं है, 20,000 रुपये महीना बस। तो उनके पास थोड़ा सा खाने के लिए पैसा खर्च करने के बाद बच जाता है, तो जिससे वो कोई पुराना मोबाइल खरीद पाए ईएमआई के ऊपर, कोई छोटा सा टीवी खरीद पाए ईएमआई के ऊपर, घर के लिए कोई छोटा मोटा रसोई के लिए या कोई पलंग खरीद पाए, कुर्सी खरीद पाए, वो भी ईएमआई के ऊपर। और ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट खासतौर से आखिरी 100 करोड़ के लिए तो सीधा ही कह दिया कि उनके पास खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग दे हैव गॉट। डिस्पोजेबल इनकम के नाम पे शून्य है, क्योंकि रोटी के लिए पैसा खर्चा करने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और रिपोर्ट बताती कि टॉप 10% जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, उसके पास तो देश की आमदनी का 57% है, और देश के सबसे गरीब 50% है, उनके पास तो सिर्फ 15% ही हिस्सा है। अब जो लोग इनकम टैक्स देते हैं इंडिया में, तो उनकी संख्या तो मुश्किल से 2.5-3 करोड़ है, और मैंने कई बार आपके सामने वो आंकड़े रखे हैं। अब 12 लाख की इनकम में जब अगले साल जब रिटर्न फाइल होंगी, तो मैं आपको बताऊं कि वो सब लोग जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी, जो टैक्स भरने वाले होंगे 12 लाख से ऊपर, उनकी संख्या 1 करोड़ भी नहीं होगी। उनकी संख्या होगी 50, 60, 70 लाख। क्योंकि इस साल जो इनकम टैक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिर्फ 93 लाख लोग ऐसे हैं, 93 लाख लोग 144 करोड़ में से, जिनकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है, यानी कि 80,000 रुपये महीने से ज़्यादा की इनकम वाले भारत में सिर्फ 93 लाख करोड़ हैं, 93 लाख हैं। बस इतने ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो सारी जो प्रॉब्लम है वो 100 करोड़ की है। और ये जो एक किस्म से कहा जाए जो रिपोर्ट आई है ब्लूम वेंचर्स की, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 2025 की ताज़ा रिपोर्ट है अपने आप में, जो वो सारी की सारी सरकार के दावों की बखिया उधेड़ कर रख देती है, कि जो कहती है कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे है। तो सिर्फ 14 करोड़ लोग पूरे भारत को संभाल कर बैठे हैं जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही लोग कारें खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, लग्जरी की चीज़ें खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, डेकोरेशन करवाते हैं, इंटीरियर्स करवाते हैं, फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं। वही लोग हैं, बाकी तो कोई कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। जो एस्पिरेशनल क्लास है वो सोचता है कि मैं पिक्चर जाऊं नहीं जाऊं, पिक्चर जाऊंगा तो कितना पैसा लग जाएगा, उसके बाद क्या मेरे पास एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, या फिर कहा जाए कि मैं कुछ और कर पाऊंगा, हेल्थ के लिए कुछ कर पाऊंगा। जो अमीर 14 करोड़ है वही कोल्ड प्ले जैसे या अरिजीत सिंह के शोज देखने जाते हैं और उस पर हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं। तो सिर्फ 10% भारतीयों के पास जो टॉप के हैं, जिसको आप कह सकते हो जो 14 करोड़ हैं, उन्हीं के पास 57% भारत की इनकम है। 57%। तो वो जो 14 करोड़ है वो भारत के 57% पे जिंदा है, और उसके नीचे के जो 130 करोड़ लोग हैं
उनके पास तो कुछ भी नहीं है, 43 करोड़ में आते हैं। बॉटम जो 50% है उनकी इनकम तो सिर्फ ले दे के 15% पे आ गई है, सिर्फ 15% पे आ गई है। तो ये सारे के सारे हालात जो है ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट में से निकल कर आते हैं और काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट ने कल तहलका भी मचाया है। पर क्या कोई सुनने को तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हों या सो कॉल्ड जिसे आप कहते हो कि कुछ अंधभक्त है, क्या वो इसको सुनने को तैयार है? क्या इसको वो समझने को तैयार है? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी कल जो अपना एक कथन आया कि 6% से ऊपर की ग्रोथ तो मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है, 6% से ऊपर की ग्रोथ तो मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। अब वो कहते हैं कि अब 8-9% की जो ग्रोथ है अब वो एपिसोडिक ग्रोथ है, यानी कि ऐतिहासिक ग्रोथ है, अब वो आने वाली नहीं है। तो हम 6% को ही अब ऐतिहासिक ग्रोथ समझ लें। अगर 6% की ग्रोथ कोई ऐतिहासिक ग्रोथ समझना है तो भाई फिर रहने दीजिए ना, क्या करना है छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो हड़कंप मचा है खास तौर से इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कारण, सरकार तो मानेगी नहीं इसको, लेकिन इनकम टैक्स के आंकड़े तो इस रिपोर्ट को प्रूव करते हैं। और मैं तो आपके सामने वो सारे आंकड़े पेश कर चुका हूं जो हमेशा आप जिसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग जो उम्मीद करते हैं कि हम एस्पिरेशन उनके पास है, आकांक्षाएं कि हम ऊपर कभी आएंगे, उनकी आकांक्षाएं टूटती चली जाती हैं। टूटती इसलिए जाती हैं कि जो भी पैसा जनरेट हो रहा है इंडिया के अंदर वो उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो भारत के 10% लोग हैं, यानी कि 14 करोड़। यानी कि जो भी वेल्थ जनरेट होगी वो उन्हीं 14% के 10% के पास, यानी कि 14 करोड़ के पास चली जाती है। बाकी तो और गरीब होता चला जा रहा है ना, इसलिए तो असमानता बढ़ती चली जा रही है। सरकार असमानता के ऊपर तो भाई बहस करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने कहीं असमानता पे बहस कर ली तो मुझे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो अमीर और अमीर हो रहे हैं। आप यही तो सुनेंगे, अडानी की दौलत बढ़ रही है, अंबानी की दौलत बढ़ रही है, लेकिन नीचे के 100 करोड़ लोगों की दौलत भी क्या बढ़ रही है? क्या उसके बारे में भी किसी ने सोचने की कुछ मन में कोई गुंजाइश बची है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जब ऊपर के 14 करोड़ के पास भारत की 57% इनकम होगी तो नीचे वाले के पास जो 130 करोड़ लोग हैं उनके लिए तो ले दे के 43% इनकम बची, और नीचे के जो 50% है उसमें से उसके लिए तो सिर्फ ले दे के मुश्किल से 10 से 15% की इनकम बचती है। तो ये ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट ऐतिहासिक रिपोर्ट है जिसने बताया कि सब कुछ जो है इंडिया में वो सिर्फ टॉप का 14 करोड़ के पास है, दैट्स ऑल। और इस 14 करोड़ का मतलब हुआ कि 2.5-3 करोड़ जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना, जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये 14 करोड़ उसी में आते हैं। आप कहोगे वो कैसे? देखिए, अगर टोटल मिला के 3 करोड़ लोगों ने इनकम जो है 10 लाख से ज़्यादा डिक्लेयर की, तो अगर उनकी फैमिली को काउंट कर लोगे 4 आदमी के हिसाब से तो 12 करोड़ तो हो गए ना। ये लोग 14 करोड़ काउंट कर रहे हैं या 13 करोड़ काउंट कर रहे हैं, तो वो एक ही बात है, यानी कि उसी के आसपास की बात है। तो ले दे के जो हमारे इनकम टैक्स पेई है ना, कुल मिला के देखा जाए तो जो 3 करोड़ इनकम टैक्स पेई है, जो थोड़ा बहुत पैसा जो रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं, हालांकि 93 लाख ही लोग ऐसे हैं इंडिया में जो 10 लाख से ज़्यादा देते हैं। तो ये जो 13-14 करोड़ की जो एक क्लास बनी है, कंज्यूमर क्लास जो है, मुझे लगता है कि यही भारत को खींच रही है। बाकी सो बस एक काम, एक क्या कहा जाए, सिर्फ रोटी खा रही है, और रोटी खाने के बाद उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नाम की कोई चीज़ तो बचती नहीं है। यही व्यथा है इस देश की। पर कोई सुनता है क्या? क्या किसी को कुछ पड़ी है क्या? प्रधानमंत्री को कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं है, महंगे चश्मे पहनने से फुर्सत नहीं है, महंगे पेन लगाने से फुर्सत नहीं है, महंगे जूते और महंगे शॉल और मफलर लेने से फुर्सत नहीं है, तो उन्हें गरीब का दर्द कहां से पता लगेगा? शुक्रिया आपका।